बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अदालत में शबीर का नाम बिल्कुल भी ना लेना, वरना अच्छा नहीं होगा। अगर शबीर का नाम लिया, उसके बारे में कोई भी बात की, कोई भी इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की और उसकी सच्चाई दुनिया के सामने रखने की कोशिश की, तो भयानक अंजाम देखना पड़ेगा। ज़हीर का जी ज़हरा काज़मी से मिलने का असल मकसद अया हो चुका है। क्यों मिलना चाहता था, क्या वजूहात हैं, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और शबीर के हवाले से भी बहुत सारे ऐसे इंकशाफात हैं जिसकी वजह से बच्ची को जो है वो उसका हैंडलर, आपको पता है उसका हैंडलर कौन है, वो उसको कैसे हैंडल करता था, और अब बच्ची को डराने के लिए, उसको बताने के लिए कि किसका नाम लेना है, क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी, ये सारे मामलात हैं जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है ताकि आपको इल्म हो सके कि एग्जैक्टली इनका क्या प्लान था। अच्छा जी, संगीन दफात लग चुकी हैं, आपको पता है, और ऐसी संगीन दफात जिसकी जमानत नहीं है। बहुत अरसे से ये लोग बड़े जमानत के मजे ले रहे हैं, बल्कि पुलिस को इन्होंने ये कहा हुआ है कि हमारी जान को खतरा है, पुलिस प्रोटेक्शन इनको दी हुई है, इनकी बड़ी अयाशी चल रही है। लेकिन वो अयाशी जो है अब ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं रहेगी, क्योंकि अब इनको जो है वही इनके साथ होगा जो इस तरह के मुल्ज़िमान के साथ होता है। तो वो संगीन दफात जैसी लगती है और उसके बाद ये लोग एकदम परेशान हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जितनी बार इनको जमानतें मिली हैं, इन्होंने अदालत से वापस जाते हुए विक्ट्री के निशानात बनाए हैं। और विक्ट्री के निशानात बनाने में जो है शबीर पेश था, क्योंकि ज़हीर आपको पता है गूंगा है, बहरा है, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। वो तो उसको जिंदा लाश इसी वजह से तो कहा जाता है कि वो कुछ भी करने के काबिल नहीं था। तो शबीर साहब जो विक्ट्री के निशानात लगा रहे थे, क्योंकि इनके ताने बाने बहुत सारी जगहों पे मिलते थे और पता चलता था कि इन्होंने कितने पैसे लगाए हुए हैं, तो अब वो विक्ट्री के सारे निशानात जो है वो बंद हो चुके हैं। सारा पैसा शबीर ने लगाया है, इसके बावजूद वो फंस गया। इन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये फंस जाएगा, क्योंकि इनको ये लग रहा था कि जब तक शबीर बाहर है, जितने भी पैसे जिसको देने हैं, जिस तरह से केस को ऊंच नीच दिखानी है, लोगों को खरीदना है, लोगों को पैसे देने हैं, ये मामला चल रहे थे। इनको पहले दिन से डर था कि शबीर किसी तरीके से जो है वो गिरफ्तार नहीं होना चाहिए, उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। अब जो अजीब सी बात है, जो बड़ी मुझे मिस्टीरियस लगी, कि ज़हीर और शबीर के बयान में इतना फर्क क्यों आया है। शबीर मान चुका था कि वो कराची में था। आपको पता है कि जी CDR जो पुलिस को निकलवानी चाहिए थी वो सहाफ़ी हजरात निकलवाते हैं, दुनिया के सामने रखते हैं, तो पता चलता है कि जी बच्ची तो अकेली नहीं आई, शबीर साहब वहां पर मौजूद थे। जब ज़हीर साहब का पता लगाया तो वो भी वहां पे मौजूद थे, और जब इनकी अम्मा हजूर का पता लगाया तो वो भी एक हफ्ते पहले वहां पे मौजूद थी, उनका नंबर वहां पे एक्टिव था, मुख्तलिफ कराची की जगहों पर वो घूम फिर रही थी। तो अब मामला ये हैं कि शबीर ने अलग बयान दिया है, ज़हीर ने अलग बयान दिया है, और जो इनके दोनों के हैंडलर्स हैं, जो इनकी सोशल मीडिया टीम है, वो अलग बकवास कर रहे हैं। अब मैं आपको बताती चलूं कि इनको डर है कि मुगविया जो बच्ची है ज़हरा काज़मी, कहीं इनका सारा का सारा प्लान चौपट ना कर दे, इनकी असलियत खोल ना दे, इनके राज फाश ना कर दे। तो इन्होंने क्या किया कि मिलियंस लगाने के बावजूद इनको लांडी जेल या फिर सेंट्रल जेल जो है इनकी मुंतजर है, वहां पर इन्होंने जाना ही जाना है। दुनिया की कोई ताकत जो है बाहुक्म अल्लाह इनको रोक नहीं सकती। चालान जैसे ही सामने आता है और जिस हद तक संगीन दफात लगाई गई हैं, इनके पैरों तले से जमीन निकल गई। इनको लग रहा था कि जी दफात नहीं लगाई जाएंगी, मामला जो हैं वो अच्छे अंदाज में चलेंगे, और ये जिस तरह से पुलिस को अपना दमाद उन्होंने बनाया हुआ, पुलिस ने भी इनको अपना दमाद बनाया हुआ, तो मसले जो है वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के जरिए जो है वो डील हो जाएगी। लेकिन जो संगीन दफात लग चुकी हैं, जिसमें जिनसी ज्यादती की दफात लगाई गई है, जिसमें अगवा की दफात लगाई गई है, तो इनके अब हाथ पांव फूलना शुरू हो चुके हैं और इनको अब मामला बहुत ज्यादा खतरे में नजर आना शुरू हो गए। अब मैं आपको बताती चलूं कि दोनों बुरी तरह से फंस चुके हैं। बच्चे से मुलाकात के लिए जो गेम्स डाली जा रही थी, देखिए जी 164 का बयान तो हो चुका है। ये लोग जो गेम्स डाल रहे थे, आप सबको पता है कि जो ज़हीर है वो ज़हरा काज़मी का हैंडलर है, उसको हैंडल करता है, उसको बताता है कि क्या करना है क्या नहीं। बच्ची छोटी है, बच्ची, जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है उन्होंने बताया है कि बच्ची की उम्र वही है जो 13-14 साल के बच्चों की होती है। तो बच्ची फिजिकली भी अगर आप देखें, क्योंकि इनका पहला जो वकीला बकवास करता था कि जी फिजिकली बच्ची वो लगती नहीं है 14 साल की है, जिन लोगों ने देखा है, न्यूट्रल लोगों ने देखा, उन्होंने कहा बच्ची फिजिकली भी जो है उसको आप अपीयरेंस उसकी इतनी ही है, वो 14 साल की है। तो अब बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई है, उन्होंने हमें बताया है कि बच्ची को हैंडल ज़हीर करता है, जो जो बच्ची को वो बताता है, पढ़ाता है, सिखाता है। मुख्तलिफ इंटरव्यूज में बच्ची वही बोल रही थी। तो इन्होंने बच्ची को जो है बताना था कि शबीर का नाम किसी सूरत नहीं लेना, शबीर को नहीं फंसाना। अगर पुलिस तुमसे पूछती भी है कि शबीर ने क्या किया क्या नहीं किया, तुम्हारे साथ कुछ किया है या जो उसकी एक्टिविटीज थी, इसने जाकर ज़हीर ने मिलकर उसको बताना था कि जी शबीर का नाम तुमने किसी सूरत नहीं लेना, क्योंकि ये तो उसका शोहर ही है। तो मामला जो है वो बड़े अजीब हो रहे हैं। अब इस वक्त जी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर ज़ुहैब जियाचा मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि
एग्जैक्टली अब क्या हो रहा है, क्या हो चुका है? अस्सलाम वालेकुम सुहेब, बताइएगा जी क्या चल रहा है? वालेकुम अस्सलाम मारिया, उम्मीद है आप भी खैरियत होंगी। मारिया, मजीद फंसते जा रहे हैं, मजीद फंसते जा रहे हैं। जैसे जैसी जो है वो चालें और मंसूबे जिस तरह के उन्होंने बनाए थे वो तमाम के तमाम जो है अब नाकाम जो है वो होते जा रहे हैं। अब उनका मसला ये था कि एक जो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो 375/34 थी उसमें एक से ज़ायद लोगों का जो नाम आ गया जिनसे ज़्यादती के अंदर, अब उनकी परेशानी जो है वो मजीद बढ़ गई है। एक तरफ वो विक्ट्री के निशान बना रहे थे, अब वो विक्ट्री के निशान भी जो है वो गायब होना जो है शुरू हो गए हैं। अब उनके चेहरे पे जो है वो मायूसी और गिरफ्तारी के जो बादल हैं, खौफ के जो बादल हैं वो मंडलाना जो है वो शुरू हो गए हैं। अब उन्हें पता चल रहा है कि सेक्शन का जो है वो क्या मतलब होता है और इस सेक्शन जो है वो उन्हें किस तरह जो है वो बहुत जल्द लांडिया सेंट्रल जेल के पीछे जो है वो डाल देगी। अब उनका जो एक मकसद था 164 स्टेटमेंट कराना और अदालत मुखबिया को वहाँ से लेके कमसुन लड़की को दोबारा बहला बुसला कर जो है वो यहाँ पर लेकर आना, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अंदर इनके राब्ते हैं और अंदरूनी खाना जो है वो दरख्वास्त दिलवा के फिर इसको दोबारा जो है वो कोर्ट तक मुखबिया को लेकर आना, फिर यहाँ से इसको ये पैगाम पहुँचाना था कि भाई अब जो है वो आपने नाम जो है वो ज़हीर तो चूँकि बेनामी सा जो है वो एक शौर है और जो कि है नहीं, और जो भाई है उसको बचाना है। तो भाई को बचाने के लिए जो है वो नत नई चालें जो है वो शुरू हो गई हैं कि किसी तरह उसको बुलवाया जाता अदालत, लेकिन वहाँ भी मुंह की खानी पड़ी मारिया। और आज जो है अदालत में जो दरख्वास्त थी जो वो निपटा दी गई, उस पर फैसला आ गया और जी बता दिया कि दरख्वास्त जो है निपटा कर बता दिया गया जी इस तरह से नहीं हो सकता, जो है वो सिफर का सिफर ही है। एक तरफ जो है वो लाखों रुपए जो है वो शबीर ने लगा दिए कि जी हो सकता है कि इनको जो है इनकी जान जो है किसी तरह छूट जाएगी, और इनको ये लग रहा था कि जी केस जो है इनके हक़ में आ रहा है और फैसले इनके हक़ में हो रहे हैं। इनको पता ही नहीं था कि पीछे से जो पीछे वाली जो सरकार है वो एक्टिव हो जाएगी, वो हरकत में आ जाएगी, और हरकत में आने के बाद जी इनके लिए जो है वो मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। तो ये इनकी सोच थी, ये इनकी चालें थी, इनकी मनसूबाबंदी थी जो तमाम की तमाम जो है नाकाम हो गई। अंदरूनी खाना जो इनकी चालें थी, जो इन्होंने शेल्टर होम में जो लोग बिठा के रखे हुए थे कि किसी तरह उनको वहाँ से जो है वो एक्टिविटी का पता चलेगा और वहाँ से भी अपने ड्रामेबाजियाँ करके जो है अपनी चीज़ों को अपने हाथ कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें मारी अब इनकी ख़त्म होती जा रही है। अब जो मामला है वो 375 चूँकि इन पे लग गई है, अब इनके होश ठिकाने जो है वो आना शुरू हो गए हैं। अब माफियों वाली जो है वो सरकार जाग उठी है। अब किसी तरह जो है वो जान छुड़ाएंगे कि किसी तरह जो है वो मेहदी काज़मी से जो है वो मिन्नतें तलरे करें और अपनी जान छुड़ाएं। तो मेरा ख्याल है अब काफ़ी मुश्किल हो गया इनके लिए आगे चल के चीज़ों को जो है वो ख़त्म करना। अब चूँकि चीज़ें जो है वो मज़ीद जो है वो आगे जिस तरह निकली हैं तो अब आगे से आगे जो है वो निकलती जो है चली जाएंगी, क्योंकि मैसेजेस भी मंदिर आम पर आए थे वो आपने देखे थे, उसमें भी जो है वो कि किसी तरह मुझे माफ़ कर दें और नीचे मैं नहीं करूँगा तो मैं करूँगा। तो ये सारी बातें ये बड़ी जो है वो परेशानी का जो है वो मैं समझता हूँ उनके लिए बनती जा रही हैं। और अब देखें। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब आपका। एग्जैक्टली जी मामला इंशाल्लाह ताला सही की जानिब अब गामजन है और जो दफात इन लोगों को लगा दी गई हैं अब इनका बचना जो है वो मुमकिन नहीं है। किसी भी सूरत इनको ज़ारा काज़मी से नहीं मिलने देना चाहिए। अगर मेहदी अली काज़मी अपनी बेटी से नहीं मिल रहा तो ये लोग जिन्होंने गलत किया है इनको किसी सूरत उससे नहीं मिलना चाहिए। कोशिशें बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे पहले भी ज़ुहैब ने बताया था कि कहां कहां पर ये कोशिशें कर रहे हैं, किस किस तरीके से अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है, बच्ची को बात कन्वे करने की कोशिश की जा रही है, मैसेजेस पहुंचाए जा रहे हैं, पहुंचा भी दिए गए हैं, लेकिन फिर भी जी इसको मिलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, नहीं देना चाहिए, वरना ये एक ही बात कहेगा कि शब्बीर को बचाना है, क्योंकि वही तो पैसे लगा रहा है।